गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सौमित्र चटर्जी के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। सौमित्र चटर्जी, जिनको बांग्ला में सौमित्र चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं, फ़िल्मी दुनिया में, हिंदुस्तान में ये एक बहुत मशहूर और मकबूल शख्सियत, बहुत ही नामी गिरामी इंसान, और आज इनका देहांत हो चुका है। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 नवंबर 2020। अब ये दुनिया में नहीं रहे। इनकी पहली फिल्म थी अपूर संसार, और सत्यजीत रे के साथ में इनका बहुत ज़्यादा फिल्म बना। पाथेर पंचाली, सत्यजीत रे आप उनको जानते होंगे। और फिल्म अवार्ड के तौर पर हिंदुस्तान में सत्यजीत रे, जिनको वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड के लिए मिलता है, ये एकेडमी अवार्ड उनको मिल चुका है सत्यजीत रे को ये। और इस तरह से ये अवार्ड के विजेता भी रह चुके हैं सत्यजीत रे। उनके साथ में ये उनका बहुत दोस्ताना रहा है, उनके साथ में फिल्में बना चुके हैं। सौमित्र चटर्जी के बारे में आइए कुछ जानते हैं। इनकी ये फिल्म जो बहुत मशहूर हुई, अपूर संसार, शर्मिला टैगोर इनके साथ में, आइए और इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। अब ये बहुत नामी गिरामी शख्सियत अब दुनिया में नहीं रहे। इनके बारे में जानने से पहले बताऊं कि स्टार्टिंग हिज डेब्यू फिल्म अपूर संसार उनकी पहली फिल्म थी 1959 में। और इस तरह से ये फिल्मों के साथ साथ और उनकी बैकग्राउंड में जानता हूँ। यहाँ पर उनकी पैदाइश सौमित्र चट्टोपाध्याय, और 19 जनवरी 1935 को कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंसी, जब अंग्रेज़ों के टाइम में था और अभी वो कोलकाता नाम से मशहूर है, वहाँ पैदा हुए। इनकी देहांत जो है, इनका मौत, इनका जो है, ही इज़ नो मोर, आज ये दुनिया से चले गए हैं। 15 नवंबर 2020 को 85 साल की उम्र में कोलकाता में इनका देहांत हुआ है। अल्मा मैटर, इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से हुई है। ऑक्यूपेशन इनका क्या था, एक्टर, थेस्पियन, पोइट, राइटर, प्ले राइट, प्ले डायरेक्टर, रेसाइटर, पेंटर। इतने सारे फ़न के ये मालिक थे, इतने सारे, ये कह सकते हैं ऐसे लोगों को हर फन मौला, हर फन में ये माहिर थे। अब बहुत ही ग्रेट इंसान। और इनको आके बात करते हैं। आप एक्टिव थे फिल्मों में ये 1959 से 2020 तक, मतलब लास्ट तक ये फिल्मों में एक्टिव थे ये। और वर्क्स, फिल्मोग्राफी मेन इनका बेसिक काम था, फिल्मोग्राफी। वाइफ इनकी स्पाउस दीपा चटर्जी, इनकी शादी हुई थी 1960 में। और आइए आगे थोड़ा बात करते हैं इनके बारे में। सौमित्र चटर्जी, बांग्ला नाम बताया आपको, सौमित्र चट्टोपाध्याय बोलते हैं। और इंडियन फिल्म एक्टर। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज कोलैबोरेशंस विद ऑस्कर विनिंग फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के साथ में इनका कोलैबोरेशन था बहुत से फिल्मों में। और सत्यजीत रे, जिनको मैं बताया था कि एकेडमी अवार्ड जीत चुके हैं, एकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, विथ होम ही वर्कड इन 14 फिल्म्स। सत्यजीत रे के साथ में सौमित्र चटर्जी ने 14 फिल्में बनाई हैं। और इन 1999 सौमित्र चट्टोपाध्याय वाज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन फिल्म पर्सनालिटी conferred with the Order des Arts et des Lettres, फ्रांस हाईएस्ट अवार्ड फॉर आर्टिस्ट। फ्रांस की सबसे बड़े आर्टिस्टों का जो अवार्ड मिलता है फ्रांस की तरफ से, ऑर्डर देस आर्ट्स देस लेटर्स, वो उनको 1999 में सौमित्र चट्टोपाध्याय को मिल चुका है। ही वॉज ऑल्सो द विनर ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड। हिंदुस्तान में फिल्मों में सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो भी सौमित्र दा को मिल चुका है, which is India's highest award for cinema. In 1917, exactly this years of author Satyajit Ray was honored with France's highest civilian award, the coveted Chevalier of Legion of Honor. फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड लेजियन ऑफ ऑनर उस साल सत्यजीत रे को 2017 में मिला। थेस्पियन सौमित्र चटर्जी, arguably the most prominent face of Ray's films. सत्यजीत राय के फिल्मों में सबसे ज़्यादा सौमित्र चटर्जी का ही रोल होता था। ऑल्सो रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड, ही वाज द 7th रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। और उनको 7वें बार ये अवार्ड मिल चुका है, वो 7वां थे इंसान जो ये अवार्ड ले चुके हैं। तो इस तरह से सत्यजीत रे के साथ में इनका कोलैबोरेशन हमेशा रहा। आइए कुछ और जानते हैं उनके बारे में। स्टार्टिंग विथ
हिज डेब्यू फिल्म अपूर संसार, द वर्ल्ड ऑफ अपू, अपू की दुनिया या अपूर संसार बोलते हैं उसको। वो फिल्म 1959 में आया था। एज एडल्ट अपू, द थर्ड पार्ट ऑफ अपू ट्रियोलॉजी, ही वेंट ऑन टू वर्क इन सेवरल नोटेबल फिल्म्स विथ राय। इनके साथ में, राय के साथ में, सत्यजीत रे के साथ में बहुत सारा फिल्मों में वो आए, इंक्लूडिंग अभियान, द एक्सपीडिशन 1962 में अभियान फिल्म में आए। और चारुलता फिल्म था द लोनली वाइफ 1964 में, 84 में, 1964 में चारुलता में आए एज अमल, उसमें अमल का रोल अदा किए थे। और फिर था इनका फिल्म आर्यानेर दिन रात्रि, मतलब डेज एंड नाइट्स इन द फॉरेस्ट, वो फिल्म आई थी 1969 में। उसके बाद फिल्म आई असोनी संकट, मतलब डिस्टेंट थंडर, ये फिल्म 73 में आई। फिर सोनार किला, द फोर्ट्रेस, ये फिल्म 74 में आई। उसके बाद जोई बाबा, फेलुनाथ, मतलब द एलिफेंट गॉड, ये फिल्म आई 1978 में एज फेलुदा, उसमें फेलुदा को रोल अदा किए थे। और उसके बाद हिराक राजार देशे, ये 1980 में फिल्म आई। उसके बाद घोड़े बाइरे, मतलब द होम एंड द वर्ल्ड, ये फिल्म आई 1984 एज संदीप, इस फिल्म में संदीप का रोल अदा किए थे। उसके बाद शाखा प्रो शाखा, ये फिल्म 1990 में आई। एंड गना शत्रु, मतलब एनेमी ऑफ द पीपल, ये फिल्म आई 89 में। मीनवाइल ही ऑल्सो वर्कड विथ अदर नोटेड डायरेक्टर्स ऑफ बंगाली सिनेमा, बंगला सिनेमा में और भी डायरेक्टर के साथ में इन्होंने काम किया, जैसे कि मृणाल सेन के साथ में आकाश कुसुम एक फिल्म आई थी, अप एंड क्लाउड्स फिल्म का नाम था इंग्लिश में, 1965 में ये फिल्म आई थी। फिर तपन सिन्हा के साथ में सुदीता पाषाण, मतलब हंगरी स्टोन्स, ये फिल्म 60 में आई, 1960 में। उसके बाद झिंदेर बांदी 61 में आई। और तोंको 84, असित सेन के साथ में ये फिल्म में आए स्वरा लिपि 1961 में। और अजय कार के साथ में ओटोल जोलेर अहोबन, ये 62 में आए। सात पाके बंधा, ये 63 में फिल्म बनाए। परिणीता 69, और तरुण मजुमदार के साथ में फिल्म में आए संसार सीमांते 75 में। उसके बाद गना देवता 1978, पोथो प्रसाद आगमन 1988, ही एक्टेड मोर देन 210 फिल्म्स इन हिज कैरियर, इन्होंने 210 फिल्मों में काम किए, रिकॉर्ड रहा एक इनके साथ में, बहुत बड़ा फिल्म एक्टर थे। और इस तरह से 210 फिल्मों के साथ साथ ये ही ऑल्सो रिसीव्ड क्रिटिकल फेवर ऑफ हिज डायरेक्टोरियल वेंचर्स, स्त्री की पोतरा 86 में एक फिल्म आई थी, स्त्री की पोतरा। उसके बाद विच इज़ बेस्ड ऑन स्त्री पात्रा, बंगाली शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की फिल्म थी, कहानी थी, उस पर ये फिल्म बनी थी। इन 2012 में ही रिसीव्ड द दादा साहब फाल्के अवार्ड, उनको 2012 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड सिनेमा के तौर पर मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इसका ही वाज ऑल्सो वन 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स एज अ एक्टर एंड एन एक्टर इन बंगाली थिएटर, ही रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, इन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता। और साथ में बांग्ला थिएटर का अवार्ड मिला इन्हें, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला 98 में, गिवन बाय द संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से इन्हें अवार्ड मिला। इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा की तरफ से इनको अवार्ड मिला। इन 2013 IBN लाइव नेम्ड हिम एज वन ऑफ द मैन हु चेंज द फेस ऑफ इंडियन सिनेमा, इनको IBN लाइव न्यूज़ चैनल की तरफ से बताया गया कि इन्होंने एक ऐसा शख्स है जो इंडियन सिनेमा के दुनिया को नक्शा बदल दिए। इन 2012-14 ही रिसीव्ड द इंट्रोडक्टरी फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट फॉर बेस्ट मेल एक्टर क्रिटिक्स फॉर द रोल इन रूपकथा नॉय के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी ईस्ट की तरफ से मिला, पूर्वी फिल्म के लिए।
He won 7 Filmfare Awards in 2006. He won the National Film Award for Best Actor. इन्होंने 2006 में 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। और उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर द फिल्म पदोक्षेप में इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ही ऑल्सो अवार्डेड द पद्म भूषण बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2004। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड मिला। ये रहा पद्म भूषण मिस्टर सौमित्र चटर्जी के बारे में कुछ बातें। इनकी कहानी बहुत बड़ी है, बहुत सारी बात बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मालिक से दुआ करें कि ये इनका देहांत हो गया है, इनको स्वर्ग में जगह मिले और हम लोग इनके लिए दुआ करेंगे। ये एक अच्छे इंसान थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और नेक्स्ट में आप क्या वीडियो चाहते हैं मुझे बताएं। थैंक यू।